हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का कल्पित माध्य की सहायता से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें आंकड़े दिए गए हैं 112, 117, 121, 125 और 130, और हमें इसका कल्पित माध्य की सहायता से मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सूत्र लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वही बात चर्चा करते हैं बच्चों जिससे संबंधित प्रश्न को या तो उसके लिए कोई सूत्र होता है या फिर जो विधि होती है उस पर चर्चा की जाती है। तो मैं सबसे पहले तो माध्य का सूत्र लिख देता हूँ कल्पित माध्य की सहायता से। हम कल्पित माध्य को कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर कल्पित माध्य ए प्लस 1/n, जो कि प्रेक्षणों की संख्या होती है। और यहाँ होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, इसका योगफल। तो ये हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र हुआ कल्पित माध्य की सहायता से। यदि मानक विचलन ज्ञात करना है तो मानक विचलन को हम इस सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है वो भी हमें याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है 1/n, एन वही प्रेक्षणों की संख्या है। और फिर होता है आई बराबर 1 से n तक, ये होगा एक्स आई और माइनस कितना हो जाता है एक्स बार और इसका वर्ग। ये मानक विचलन का सूत्र होता है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले हमें प्रेक्षण दिए गए हैं, देखो। तो जो प्रेक्षण है उसको मैं एक्स आई मान लेता हूँ। ये हमारे एक्स आई हो गए। तो ये हो गया 112, यहाँ पर हो गया 117, यहाँ पर हो गया 121, उसके बाद है 125 और उसके बाद है 130। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर कल्पित माध्य मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं है तो मैं मान लेता हूँ माना कल्पित माध्य। देखो बीच वाला कोई मान मानते हैं हम, तो कल्पित माध्य क्या मान लेते हैं हम 121 मान लेते हैं। तो माना कल्पित माध्य, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं कल्पित माध्य ए। इसको मैंने कितना मान लिया, देखो इसको मैंने मान लिया 121। बीचों बीच का मान हम मानने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर 121। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई माइनस ए का मान, जो कि हमारा कल्पित माध्य है। तो 112 में से घटाइए 121, कितना आएगा माइनस का 9। फिर घटाइए तो ये आ जाएगा माइनस का 4, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद फिर से आ जाएगा प्लस का 4 और फिर से आ जाएगा प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन्हें जोड़ सकता हूँ। अगर इन्हें जोड़ूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, उसके बाद अगला जो मेरा स्तंभ बनेगा वो बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। उसके बाद मेरी सारणी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से आप इस सारणी को तैयार कर सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से हमारी सारणी तैयार हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब हम एक्स बार का मान ज्ञात करेंगे। सारणी हमने बना ली है। अब हमें क्या चाहिएगा, एक्स बार। और एक्स बार के लिए सूत्र क्या है, मैंने सूत्र लिख दिया है आपके लिए, देखो। एक्स बार का जो सूत्र है वो मैंने लिख दिया है, उसी सूत्र को मैं अब लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लिख लेते हैं। एक्स बार बराबर ये होता है कल्पित माध्य। पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, ए प्लस 1/n समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एक्स आई माइनस ए। मान रख दीजिए, देखिए ए का मान कितना है 121 प्लस 1/n का मान कितना है, कितने प्रेक्षण है 5, ये कितना है 0। तो एक्स बार कितना आया 121। तो एक्स बार का मान 121 आ चुका है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, देखो इधर से नहीं यहाँ से। अब फिर 121 को घटाएंगे तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। यहाँ पर -4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ये तो 0 ही रहेगा। ये फिर से 16 हो जाएगा और ये फिर से 81 हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, देखो 6 और 6 12, 13 14 के 4, हासिल का 1 बचेगा, 8 और 8 16, 17 18 और कितना हो जाएगा ये
19, तो ये 194 हो गया हमारे पास। अब हम मानक विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन का सूत्र हमने लिख लिया है, जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करेंगे। ये वर्गमूल के अंदर लिख लेता हूं मैं। ये होता है 1/n, उसके बाद i बराबर समेसन में 1 से n तक, ये होता है xi माइनस x बार, और इसका क्या हो जाता है वर्ग। अब इससे संबंधित मानों को आप यहाँ रख सकते हो। तो वर्गमूल के अंदर देखिए ये हो गया 1/5 और गुणा, ये हमारा जोड़ने पर कितना आया था 194, 194 भाग लगा दीजिए इसको। तो देखो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, कितना बचेगा हमारे पास 4, तो 5 8 40, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 5 8 40, 40 से आएगा ना बच्चों, एक बार और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो 38.8 हो जाएगा। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, देखो तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 6.22, ये लगभग हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।